जरा सोचिए, एक ऐसा कोहरा जो सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि आपकी रूह को ही भटका दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां कोहरा कोहरा नहीं रहता, वो एक आईना बन जाता है और ये आईना दिखाता है आपके अंदर छिपे सबसे गहरे डर को। तो चलिए इस डरावने सफर पर निकलते हैं। ये शब्द बस एक डायलॉग नहीं है, ये कहानी की पहली और शायद सबसे बड़ी चेतावनी है। और ये चेतावनी कौन देता है? एक रहस्यमयी रखवाला। यहीं से कहानी का असली खतरा शुरू होता है। ये कोई मौसम की धुंध नहीं है, ये तो आत्मा को भटकाने आया है। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। मौज मस्ती, एडवेंचर, इसी की तलाश में वो निकल पड़ते हैं एक हॉरर वीकेंड पर। और उनकी मंजिल, अरे वाह, एक 200 साल पुरानी बिल्कुल वीरान हवेली। उन्हें क्या पता था कि वो किसी रोमांच की तरफ नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े, सबसे भयानक डर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हैं हमारे किरदार अजय, नीरू, विकास और प्राची। चारों दोस्त फुल जोश में देवदार हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका ये जो उत्साह था ना, वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द एक अजीब से, बहुत ही घने कोहरे ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम धुंध नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और देखते ही देखते ये सफर एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। रात के 10:30 बज रहे हैं, गाड़ी घने कोहरे में बस रेंग रही है। फिर उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो गोल गोल घूम रहे हैं, एक ही पेड़ के पास से बार बार गुजर रहे हैं, मानो वो कोहरा उनसे कोई खेल खेल रहा हो। और फिर आखिरकार 11:15 बजे उस घने कोहरे के बीच से उन्हें हवेली का वो डरावना साया नजर आता है। हवेली के दरवाजे पर कोई स्वागत करने वाला नहीं था, बस सन्नाटा। और फिर उस अंधेरे से निकलकर सामने आता है एक बूढ़ा रखवाला, जिसकी आंखों में स्वागत नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक चेतावनी छिपी थी। और इसी रखवाले ने उस कोहरे को उसका असली नाम दिया, मौत का आईना। उसने समझाया कि आज रात ये कोहरा सिर्फ रास्ता नहीं छुपाएगा, नहीं, ये हर इंसान के अंदर झांकेगा और उसके अंदर दबे हुए सबसे गहरे डर, उसके पुराने गुनाह, इन सबको एक जीती जागती तस्वीर बनाकर ठीक उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा। फिर उस रखवाले ने उन्हें जिंदा बचने के लिए सिर्फ तीन सख्त नियम बताए। पहला, सुबह होने तक कोई भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा। दूसरा, हर दरवाजा, हर खिड़की कसकर बंद रहनी चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, कोहरे को अंदर नहीं आने देना है। तो अब कहानी हवेली की उन खामोश दीवारों के अंदर पहुंच चुकी है, जहां रखवाले की दी हुई चेतावनी अब एक भयानक हकीकत बनने जा रही थी। कोहरे का पहला हमला किसी चीख या परछाई से नहीं होता, नहीं, पहला हमला होता है बिल्कुल खामोशी से। कहां से? एक धूल भरे पुराने आईने के अंदर से, जहां हर किसी को अपने अक्स के पीछे अपना ही अतीत नजर आने लगता है। और वो मौत का आईना अपना काम शुरू कर देता है। वो हर किसी पर अलग अलग तरह से वार करता है। अजय को आईने में अपनी मां का चेहरा दिखता है, जो उसे अपनी मौत का गुनहगार ठहरा रही है। और दूसरी तरफ विकास, उसे अपनी खोई हुई बहन नजर आती है, जो उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने को बुला रही है। ऐसा लगता है मानो कोहरे ने उनके सबसे गहरे, सबसे पुराने जख्मों को खोज निकाला था। अब तक ये डर सिर्फ आईने में कैद था, एक दिमागी खेल था, लेकिन अब वो डर कमरे की हदों को तोड़ने वाला था। ये मनोवैज्ञानिक खेल अब एक जानलेवा हकीकत में बदलने जा रहा था। रात के 2:30 बजे रखवाले की चेतावनी सच हो जाती है। टूटी हुई खिड़की की एक छोटी सी दरार से वो कोहरा अंदर रिसना शुरू कर देता है। और जिस कमरे को वो अपना महफूज ठिकाना समझ रहे थे, वही कमरा अब उनके लिए एक जाल बन चुका था। और उस कोहरे से एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ प्राची को सुनाई देती है। ये आवाज थी उसके बचपन के प्यार की, जो उसे इस दुनिया से कहीं दूर ले जाने का वादा कर रही थी। सोचिए, कोहरे ने प्राची के दिल की सबसे खूबसूरत याद को उसके खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार बना दिया था। और जैसे ही प्राची ने उस कोहरे में कदम रखा, एक अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें उसी कोहरे में कहीं दबकर रह गईं। और जब वो धुंध छटी तो फर्श पर सिर्फ उसका एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था। कोहरा अपना पहला शिकार कर चुका था। सुबह तो हुई,
सूरज भी निकला, लेकिन वो अपने साथ कोई उम्मीद की रोशनी नहीं लाया। वो अपने साथ लाया रात का वो गहरा साया। और जो लोग बच गए थे, उनकी रूह पर हमेशा के लिए एक अंधेरा छा गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही कोहरा गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे एक भयानक तबाही छोड़ गया। अजय और नीरू, हाँ, वो जिंदा तो थे, पर उनकी आत्मा पर ऐसे जख्म थे जो शायद कभी नहीं भरेंगे। विकास, वो तो सदमे से जैसे पत्थर हो गया था, बिल्कुल खामोश, बेजान। और प्राची अब बस एक याद थी, एक टूटा हुआ कंगन। जब वो किसी तरह उस मनहूस हवेली से भाग रहे थे, तो वो रखवाला एक बार फिर उनके सामने आया, और उसकी आवाज में हमदर्दी का नामो निशान नहीं था, बस एक और आखिरी चेतावनी थी। अगली बार जब आना, तो अपने डर घर छोड़कर आना, क्योंकि ये कोहरा ये फिर लौटेगा और अपना आईना साथ लाएगा। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली भूत था कौन? वो अलौकिक जानलेवा कोहरा, या फिर वो डर और गुनाह का बोझ जिसे वो चारों अपने साथ उस हवेली में लेकर आए थे? सोचने वाली बात है कि शायद असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे ही अंदर छिपा होता है।